नमस्ते दोस्तों। आज की इस खास चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ और इस डिजिटल शोर शराबे से थोड़ा दूर हटकर एक ऐसे दिन के बारे में बात करेंगे जिसने जीवन को देखने का नजरिया ही बदल दिया। सच कहूं तो हमने अपनी जिंदगी को बहुत ज्यादा उलझा लिया है ना? तो चलिए आज इस बहुत ही साधारण लेकिन दिल को छू लेने वाली कहानी के जरिए कुछ नया सीखते हैं और अपनी जिंदगी को फिर से महसूस करते हैं। सीधे इस बहुत ही बड़े सवाल पर आते हैं, हम असल में कितने घंटे सच में जीते हैं? जरा सोचिए, हम अनजाने में ही एक ऑटो पायलट लूप में फंस गए हैं। सुबह उठो, मशीन की तरह लगातार काम करो, थोड़ा वक्त मिले तो अपनी स्क्रीन्स को स्क्रॉल करो और फिर थक कर सो जाओ। क्या इसे ही असल में जीना कहते हैं? ये विचार सच में हमें एक पल रुकने, गहरी सांस लेने और अपनी पूरी दिनचर्या पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर देता है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले अध्याय की ओर, ऑटो पायलट मोड से जागना। आइए देखते हैं कि हमारी सुबह के 6 बजे आमतौर पर कैसे शुरू होते हैं। हम सबकी सुबह अमूमन कैसे होती है? आँख खुलते ही सबसे पहला काम होता है अपने फ़ोन को ढूंढना। नींद से भरी आंखों पर सीधे फ़ोन की वो तेज़ नीली रोशनी पड़ती है और हम तुरंत नोटिफिकेशंस और रील्स की उस कभी ना ख़त्म होने वाली दुनिया में खो जाते हैं। दुनिया भर की खबरें हमारे दिमाग में भर जाती हैं। लेकिन उस खास दिन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, एक बिल्कुल अलग तरीका आजमाया गया। एक ऐसी शुरुआत जिसने पूरे दिन का रुख ही बदल दिया। और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा अध्याय, शांति के 10 मिनट। चलिए देखते हैं कि सुबह के उस डिजिटल रूटीन को तोड़ने से कैसे सब कुछ बदल जाता है। सोचिए, क्या होगा अगर हम बस 10 मिनट के लिए सब कुछ रोक दें? उस दिन बिल्कुल यही किया गया। फोन को उल्टा रख दिया, कोई स्क्रीन नहीं, कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं, बस खिड़की से बाहर उस शांत सुबह को देखा। और जानते हैं क्या हुआ? उन शांत पलों में बहुत समय बाद खुद की अंदर की आवाज साफ साफ सुनाई दी। वो आवाज जो रोजमर्रा की भागदौड़ में कहीं दब गई थी। वो बस इतना पूछ रही थी कि क्या हम सच में अंदर से खुश और शांत हैं? उस चमकती हुई स्क्रीन को छोड़कर हाथ में एक पेन और डायरी लेना शुरुआत में थोड़ा अजीब जरूर लगा, लेकिन फिर केवल 10 मिनट के लिए अपनी भावनाओं को उस कागज पर उकेरा गया। सच मानिए, ये एहसास बहुत ही कमाल का था। कोई भारी भरकम काम नहीं, बस खुद को और अपनी उलझनों को समझना और देखते ही देखते बस अपनी भावनाओं को लिख देना ही उस सुबह की सबसे बड़ी और गहरी उपलब्धि बन गया। अब आते हैं अध्याय 3 पर, डिजिटल शोर से ऊपर उठकर असली जुड़ाव। जब हम बिना फोन की दुनिया में कदम रखते हैं तो क्या होता है? उसी दिन जब एक कैमरा लेकर बिना किसी तय मंजिल के यूं ही बाहर टहलने निकले, तो रास्ते में एक पुरानी जानी पहचानी चाय की टपरी पर रुकना हुआ। वहां एक बहुत ही प्यारी बात पता चली। 30 साल, जी हाँ, वहां बैठे एक बुजुर्ग अंकल और उस चाय वाले की दोस्ती को पूरे 3 दशक हो चुके हैं। वे दोनों पिछले 30 सालों से रोज वहां मिलते हैं, चाय पीते हैं और अपना सुख दुख बांटते हैं, बिना किसी सोशल मीडिया अपडेट के। बस एक सच्चा और ठहरा हुआ रिश्ता। यह वाकया हमें एक बहुत गहरा अंतर सोचने पर मजबूर कर देता है। जरा सोचिए, एक तरफ हमारे पास ऑनलाइन सैकड़ों लोग होते हैं, एक व्हाट्सएप ग्रुप में 200 लोगों की भीड़ जो शायद असल जिंदगी में हमारे आंसू कभी न देख सकें, और दूसरी तरफ ये 30 साल की पक्की, सच्ची और बिना किसी दिखावे वाली दोस्ती। असली इंसानी जुड़ाव कहीं ज्यादा गहरा और सुकून देने वाला होता है। डिजिटल दुनिया के लाइक्स और कमेंट्स कभी भी इस गर्माहट की जगह नहीं ले सकते, बिल्कुल नहीं। चलिए अब रुख करते हैं अध्याय 4 की तरफ, बोरियत में सुकून खोजना। इस एनालॉग सोच को जब एक शांत दोपहर में ले जाया गया तो क्या नतीजे निकले? दोपहर के वक्त पार्क की एक शांत बेंच पर बैठे हुए एक बहुत ही मजेदार बात सामने आई। हम अक्सर खालीपन या बोरियत से इतना डरते हैं कि सन्नाटा होते ही हमारा हाथ तुरंत जेब में रखे फोन की तरफ चला जाता है। लेकिन उस दिन उस खालीपन से भागने के बजाय उसे महसूस किया गया, अपनी उस बोरियत को ठहरने दिया गया। और हैरानी की बात यह थी कि जब उस खालीपन को स्वीकार कर लिया गया तो वो बोरियत असल में एक बहुत ही गहरे और सच्चे सुकून के पुल में बदल गए। इसी शांति और सन्नाटे ने असल में रुक कर सोचने का एक बेहतरीन मौका दिया। बिना किसी डिजिटल कैलेंडर के अपने दिमाग में ही अगले 3 महीनों की एक खूबसूरत योजना बन गई। सिर्फ मैसेज करने के बजाय एक पुराने दोस्त को कॉल किया गया और सालों बाद उसकी आवाज़ सुनकर जो खुशी मिली वो तो शब्दों में बयां ही नहीं की जा सकती। और सबसे बड़ी बात, खुद से ये पक्का वादा किया गया कि हर दिन कम से कम 10 मिनट पूरी तरह से ऑफलाइन बिताए जाएंगे। और अब हम पहुंच गए हैं अपने अंतिम पड़ाव, अध्याय 5 पर, फोन फ्री चैलेंज। आइए
इस सफर को शाम के समय में ले जाते हैं। शाम ढलने के बाद टीवी या कोई नई वेब सीरीज चालू करने की पुरानी आदत को एकदम किनारे रख दिया गया। इसके बजाय रसोई में जाकर खुद अपने हाथों से अपना पसंदीदा खाना बनाया गया और फिर महीनों से मेज पर धूल खा रही एक किताब को उठाया गया। उस रात ये साफ महसूस हुआ कि पूरे ध्यान और शांति से पढ़े गए उस किताब के मात्र 20 पन्ने घंटों तक की जाने वाली अंतहीन रील्स की स्क्रॉलिंग से कई ज्यादा मूल्यवान और आत्मा को सुकून देने वाले थे। दिन का अंत बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे इसकी शुरुआत हुई थी, एकदम शांत और ठहरा हुआ। सोने से पहले डायरी में अपने विचारों को दोबारा लिखा गया और जब उस पन्ने पर यह वाक्य लिखा गया कि आज का दिन सच में जीने लायक था, तो भीतर एक अजीब सी संतुष्टि थी। बहुत समय बाद ये गहराई से महसूस हुआ कि ये एक ऐसा दिन था जिसे सिर्फ काटा नहीं गया, बल्कि पूरे अर्थ और उद्देश्य के साथ पूरी तरह से जिया गया। तो दोस्तों, आज रात सोने से पहले हम सभी के लिए एक छोटी सी और बहुत ही प्यारी चुनौती है। क्यों ना हम इन 3 सरल चरणों को आजमा कर देखें। अपने फोन को खुद से दूर किसी दूसरे कमरे में रख दें, व्यर्थ की चिंताओं को दिमाग से निकाल दें और बस 5 मिनट के लिए चुपचाप बैठकर वर्तमान को महसूस करें। अपने आसपास की आवाज़ों को सुनें, अपनी सांसों को महसूस करें। चलिए देखते हैं कि जब हम सच में इस पल में मौजूद होते हैं तो ये छोटा सा ठहराव हमारे अंदर क्या जादू जगाता है। इसी खूबसूरत और गहरे विचार के साथ हम आज की ये सार्थक चर्चा समेटेंगे। एक साधारण दिन भी खास हो सकता है। ये बात हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि अगर हम बस कुछ मिनटों के लिए अपनी स्क्रीन्स को खुद से दूर कर दें, तो हमें अपने ही जीवन के उन छोटे छोटे पलों में कौन सा नया जादू देखने को मिल सकता है।